अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से स्थायी सुनामी आश्रय आवंटियों को किराएदारी अधिकार जारी करने का किया अनुरोध। मध्योत्तर अंडमान पुलिस द्वारा बिल्ली ग्राउंड में जन सुनवाई। और बिजली उपभोक्ताओं से बिजली का विवेकपूर्ण सदुपयोग करने की अपील। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल को लिखित अनुरोध पत्र में स्थायी सुनामी आश्रय आवंटियों को किराएदारी अधिकार जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। अनुरोध की एक प्रति भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को भी उनके नम्र अवलोकन और आवश्यक समर्थन के लिए भेजी गई है। अपने पत्र में श्री रे ने कहा है कि परिवारों को औपचारिक आवंटन आदेशों के माध्यम से आश्रय स्थल आवंटित किए गए थे और वे पिछले 16 वर्षों से पानी और बिजली जैसी उपयोगिता सेवाओं का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर रहे हैं। उन्हें मरम्मत या रखरखाव के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। नतीजतन इनमें से अधिकांश आश्रय स्थल अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी छतों, सीलिंग और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके कब्जे वाली जमीन पर किसी भी तरह का लिखित कानूनी हक या किराएदारी अधिकार नहीं है। औपचारिक किराएदारी के इस अभाव ने उन्हें बैंक ऋण लेने, विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने या स्वतंत्र रूप से मरम्मत और नवीनीकरण करने के अवसर से वंचित कर दिया है। अपने पत्र में श्री विष्णुपद रे ने अनुरोध किया है कि संबंधित नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इन परिवारों को कब्जे वाली जमीनों पर लाइसेंस जारी करने के जरिए किराएदारी अधिकार दिए जाएं। ऐसे अधिकार दिए जाने से प्रभावित परिवारों को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने घरों को बनाए रखने और पुनर्निर्माण करने, वित्तीय और सरकारी सहायता प्रणालियों तक पहुंचने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का अधिकार मिलेगा। प्रशासन के मत्स्य विभाग द्वारा मुंबई के तटीय राज्य सम्मेलन का लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने राज्य मंत्री SP सिंह बघेल तथा भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में श्री विजयपुरम के भातुबस्ती में थोक सह खुदरा मछली बाजार के निर्माण कार्य की आधारशिला पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम में मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मछुआरियों, PRI के प्रतिनिधियों और मत्स्य विभाग के अधिकारियों सहित 200 से अधिक हितधारक उपस्थित थे। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना लगभग 750 वर्ग मीटर के भूखंड पर विकसित की जाएगी, जिसमें
300 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा। मछली बाजार आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सुविधा की प्रमुख विशेषताओं में मछली के स्वच्छ प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक ऊंचा मंच, मछली काटने के लिए निर्दिष्ट अलग और विशाल क्षेत्र, स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से कवर की गई जल निकासी प्रणाली और निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ओवरहेड पानी की टंकी शामिल है। इसके अतिरिक्त मछली उत्पादों को संरक्षित करने के लिए पहले से तैयार कोल्ड स्टोरेज यूनिट, एक छोटा प्रशासनिक कार्यालय और शौचालय ब्लॉक जैसी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। संरचनात्मक समर्थन के लिए एक रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा और एक मोटर योग्य सड़क विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों के लिए मछली बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। मछली उत्पादों की ताजगी बनाए रखने के लिए उन्नत शीतलन उपकरण भी लगाए जाएंगे। उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों को सीधा सुनने और उनका समाधान करने के लिए बिलीग्राउंड के हरिनगर के पंचायत हॉल में जन सुनवाई आयोजित की। बातचीत के दौरान नागरिकों ने कानून प्रवर्तन चुनौतियों, सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं, यातायात प्रबंधन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली अन्य नागरिक शिकायतों सहित कई तरह के मुद्दे उठाए। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत निवारण सत्र के बाद पुलिस अधीक्षक ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता संवाद भी आयोजित किया, जिसमें युवाओं और समाज पर नशीले पदार्थों की विनाशकारी प्रभाव के बारे में जनता को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे नशीली दवाओं की लत न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करती है बल्कि समुदायों के सामाजिक ताने बाने को भी नष्ट करती है। पुलिस अधीक्षक ने जनता से सतर्क रहने और नशीली दवाओं की गतिविधियों से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस के साथ साझा करने की अपील की और उन्हें पूर्ण गोपनीयता एवं त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल ही में हुई आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर व मध्य अंडमान जिले की मायाबंदर तहसील के अंतर्गत पोकाडेरा गांव में गत 24 अप्रैल को मछुआरों और तटीय समुदाय के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अंडमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन ने के मार्गदर्शन में और प्रशासन के मत्स्य विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मायाबंदर थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर पी जोजो ने मछुआरों के समूह से समुद्र में देखी गई किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर बहुत सावधान और सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने समुद्र और खाड़ी में घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की आवाजाही पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए मछुआरा समुदाय के प्रयासों की भी सराहना की। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक तपन कुमार विश्वास ने सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में मछुआरों की जिम्मेदारी को दोहराया। शिविर में पुलिस समुद्री बल के प्रतिनिधि ने मछुआरों से आग्रह किया कि वे किसी भी मछली पकड़ने की यात्रा पर जाते समय वैध मछली पकड़ने के पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति साथ रखें। बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं से कहा है कि श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के आसपास के इलाकों में विशेष रूप से शाम 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक बिजली की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप इन घंटों के दौरान बिजली की आपूर्ति में अस्थायी कमी होती है। विद्युत विभाग के सभी उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे विशेष रूप से शाम के व्यस्त घंटों के दौरान बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें। शाम के व्यस्त समय में शाम 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक एसी, मोटर, ओटीजी, गीजर, गार्डन लाइटिंग इत्यादि जैसे बिजली की खपत करने वाले प्रमुख उपकरणों के उपयोग से बचें
और जब उपयोग में ना हो तो अनावश्यक बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। इससे बिजली विभाग को श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्रों में बिना कटौती के बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस बीच विद्युत विभाग की ओर से कल सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉलीगंज, पहाड़गांव, ICMR कॉलोनी, स्कूल लाइन और लंबा लाइन में जल शोधन संयंत्र के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडमान निकोबार सेंटर की मैनेजिंग कमेटी एंड जनरल काउंसिल की पहली बैठक 1 मई को श्री विजयपुरम में आयोजित होगी। बैठक में अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता TK प्रजीत रेक मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कंबो, अंडमान निकोबार सेंटर के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलादका, एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष के वेंकटेशन सहित इसके पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। श्री विजयपुरम के प्रात्रापुर में द्वीप समूह की जैव विविधता एवं अन्य भौगोलिक सामरिक विविधताओं पर आधारित एक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में शिक्षक चंचल सिन्हा रॉय द्वारा बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकृतियों को बड़े ही सुंदर और सहज ढंग से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक चंचल सिन्हा रॉय ने इस प्रदर्शनी के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। I am Chanchal Singha Roy, teacher, and this is my second solo art exhibition, and theme is the Threated Treasures. Basically, Andaman and Nicobar Island is a beautiful place and surrounded by lot of the flora and fauna. It's a very unique species, and through my artwork and I connected what are the natural resources in our surrounding and its richness, biodiversity through my art, and basically focus with the children and the young minds. So connected the children and the young mind with our surrounding, and I always focused in the place-based learning, so student can know their biodiversity and its richness, and they can learn a lot from our nature. And in this exhibition we divide in two parts, and in one part these are all needle and thread work, and that part these are all my doodle art or by pen and paper art, and these are all endemic and non-endemic species found in our surrounding of Andaman Nicobar Island. And through this exhibition, and my message is we have to more think about the conservation, protection. First we should know what are the flora and fauna present in our surrounding, and it's our responsibility, our duty, with love, compassion, with harmony, we have to preserve these all endemic and non-endemic species found in our surrounding.
My name is Jaggi Chatra. I came from Patrapur, and today in this exhibition I felt very happy, and it gave me a lot of inspiration about painting. Now I not only just know about paint, I know about the importance of the little tiny means details, like this thread art also. It right here they also give us information about what it is. So my name is Dennis Giles. Basically I'm a journalist and यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड में this is a place called बगीचा. बगीचा कोई NGO नहीं है, it is nothing. It's a platform मैंने जो क्रिएट किया है. यहाँ पर अंडमान में बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जिनके पास में एक प्लेटफॉर्म नहीं रहता है जहाँ पर अपना जैसे एग्जीबिशन करे, लोगों को इनवाइट करे. तो मैंने एक क्रिएट किया है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो. एंड ये बगीचा नाम भी इसलिए मैंने ऐसे रखा है कि किसी को भी ऐसा फील हो कि बगीचा अपना ही है. कहाँ जा रहे हैं, बगीचा जा रहे हैं, सो अपनी जगह जा रहे हैं. तो बगीचा अभी 2 साल से ऊपर हो गया शुरुआत होके, और बहुत सारा एक्टिविटीज़ हमने किया है. जैसे बच्चों के लिए आर्ट का प्रोग्राम, देन इवन गेम फिशिंग के ऊपर में वर्कशॉप. सो जितना क्रिएटिव वर्कशॉप हम कर सकते हैं अभी तक हमने किया है. सो आज जो आप विटनेस कर रहे हैं ये एक आर्ट एग्जीबिशन है, एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन है. चंचल सिंघा रॉय जो है टीचर है, ही इज़ अ नेशनल अवॉर्डी टीचर एंड बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. ही इज़ इनटू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें मेरा भी बेंट है. सो वी केम टू नो ईच अदर एंड जब चंचल सर ने एक प्रपोज़ल दिया कि क्या हम बगीचा में एग्जीबिशन कर सकते हैं, तो मैंने मना तो नहीं कर सकता था. तो हमने ये प्लेटफॉर्म दिया and you can see a beautiful display of art. My name is Palak Biswas and I'm studying in VKV, and I want to say a few words about the paintings here. It is all about nature and they are very intricate designs. I really love them, and they are all connected to nature, such as cats, owls, fishes, and they are quite interesting. They are all in very intricate designs and I really like them. I've had a really good experience looking at these drawings. We all know a lot of things about lot of birds in the islands. We know about the wood pigeon, we know about the Andaman teal, we know about the Narcondam hornbill, we know about the megapod. So every iconic bird is here on the frame. But I just wanted to bring the attention to a very known, or so you can say lesser known bird, or very less hyped bird, is the Andaman shama. Andaman shama is also an endemic bird, one among the 20 endemics in the islands, in the Andaman Islands. And the best part is they are the most vocal, the beautiful singers of the forest in the island. So thank you to Chanchal sir actually for bringing this bird on the embroidery work. मेरी बचपन की यादें याद है. ये आपका जो मिट्टी के वो जो चिड़िया बने हैं, चावल चिड़िया है, ये हम लोग बचपन में बैठ के बनाते थे और खेलते थे. तो आज के बच्चे तो सब फोन में रहते हैं ना, कोई तो ये देखते ही नहीं है. तो ये आजकल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है. हाँ. और मेरा जो प्रोजेक्ट का ये एम एंड ऑब्जेक्ट भी वही है कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर किया जाए, और बच्चों के अंदर टैलेंट है. तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उभारिए और उसको पहले खोज निकालिए कि आपके बच्चे क्या टैलेंटेड है, किसमें वो जाना चाहते हैं, या खेल में हो, ड्राइंग में हो, तो उसमें इनकरेज करना चाहिए पेरेंट्स को.
स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई और स्वच्छता की जांच करने के लिए पद्मश्री से विभूषित और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल ने कल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैडो हिंदी माध्यम का दौरा किया और छात्रों एवं शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से खुद को हानिकारक पदार्थों से दूर रखने का अनुरोध किया और उन्हें खेल कूद में शामिल होकर खुद को फिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी जोर दिया। श्री लाल ने सभी से पानी बचाने का अनुरोध किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मध्य अंडमान के रंगत की एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी ब्लॉकों और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रमुख हेल्पलाइनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों के महत्व और उपयोग पर प्रकाश डाला गया। अभियान का उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सहायता सेवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जनता को शिक्षित करना था। भारतीय खेल प्राधिकरण की आधिकारिक मेस आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स पल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने श्री विजयपुरम में साई खेल प्रशिक्षण केंद्र को एक नई कायाकिंग बोट दान की है। दान समारोह प्रशिक्षण केंद्र में SAI अधिकारियों, प्रशिक्षकों और एथलीटों की उपस्थिति में हाल ही में आयोजित किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस दान के लिए आभार व्यक्त किया और अपने सभी केंद्रों में उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। श्री विजयपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा नवचयनित एथलीटों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेरणा कार्यक्रम खेलों की पहुंच का विस्तार करने और द्वीपों के हर कोने से प्रतिभाशाली युवाओं को संरक्षित प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए SAI के चल रहे प्रयासों के तहत आयोजित किया गया। इस वर्ष पहली बार चयन ट्रायल द्वीपों के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए गए। खेल निदेशक विक्रम सिंह ने उभरते एथलीटों से बातचीत की। उन्होंने प्रशिक्षण परिसर का भी निरीक्षण किया और अपनी एथलेटिक यात्रा शुरू करने वाले युवा खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया, डी ब्रेड की लेक्चरर डॉक्टर श्वेता बजाज और योग प्रशिक्षक भी उपस्थित थे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। जीवन शैली बीमारियां, कारण और उपचार विषय पर चर्चा करने सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर ओमकार सिंह विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। जहाज रानी सेवा सूचना। जहाज सिंधु की कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की प्रस्तावित यात्रा को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसके बदले अब MV छोलदारी कल रात 8 बजे फिनिक्स पे जेटी से डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 1 मई को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से स्थायी सुनामी आश्रय आवंटियों को किराएदारी अधिकार जारी करने का किया अनुरोध। मध्योत्तर अंडमान पुलिस द्वारा बिल्ली ग्राउंड में जन सुनवाई और बिजली उपभोक्ताओं से बिजली का विवेकपूर्ण सदुपयोग करने की अपील। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।